आगे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान जब तेरा नाम पुकारे और तू इतना व्यस्त हो तो कहा कि तेरा मन निर्मल हो गया। पर किसमें व्यस्त? संसार में, घर में, दुकानदारी, विचारों में, बाहर। हरि पुकारे और तू हरि में गुम हो तब मन निर्मल है। हरि पुकारे और तू संसार में व्यस्त हो तो मन निर्मल नहीं है। हरि की पुकार ही सुनाई नहीं देगी। संसार में है तो हरि की पुकार नहीं सुनाई देगी, हरि में है तो हरि की पुकार सुनाई नहीं देगी। क्योंकि संसार में तू है तो हरि है ही नहीं। क्योंकि तेरे लिए हरि तो सिर्फ कहीं सुबह या शाम का कोई मंदिर या गुरुद्वारे का एक टेम्परेरी है तेरा हरि। तू कैसे कह सकता है कि हरि मेरी दुकान पे आ गया? तू कैसे कहेगा हरि मेरे लिए होटल में आ गया, हरि मेरे चलते फिरते है, हरि मेरे साथ है? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारी ये मन की जोन सी है, स्थिति ऐसी है कि हम भगवान को अपने संग नहीं देख पाते, क्योंकि हम संसार में गुम हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। कौन याद करे हरि को? कौन हरि को साथ रखे? हरि को साथ रखने का झंझट कौन ले? क्योंकि हरि साथ आ गया तो तेरे संसार के सारे कर्म रुक जाएंगे। हरि तो आलसी बना देता है। हरि तो चारों तरफ से बिल्कुल तुझे खाली कर देता है। हरि तो तुझे निरीच्छा कर देगा। हरि तुझे निरंकार कर देगा। हरि तेरा सब कुछ बाहर से छीन लेगा। देखा नहीं, बुद्ध महावीर राजाओं की औलादों को भिखारी बना दिया हरि ने। हरि कायदे से तो वो है जो फकीर को अमीर बनाए, सकुआर बनाए, राजा बनाए, पर उसने राजाओं को भिखारी बना दिया। हरि तो सब लूटता है ना। हरि तो तेरा छीनने के लिए आता है। इसलिए तू हरि को नहीं चाहता कि हरि तेरे जीवन में आए। हरि अगर साहूकार बनाता तो साईं बाबा साहूकार बनते, कबीर साहूकार बनता, कोई तुलसीदास साहूकार हो जाता, राम परमहंस साहूकार हो जाते। नहीं हुए ना। बल्कि जो साहूकार थे वो फकीर हो गए, भिखारी हो गए। इसलिए हरि को कोई नहीं चाहता, क्योंकि हरि छीनता है। ये तो तू सोचता है कि हरि देता है। मैं कहता हूं हरि कुछ देता ही नहीं है। तू भीख मांगता है, कटोरा उठा उठा कर, जा जाकर, लमलेट हो कर, पर हरि कभी देता नहीं है। ये तेरी भ्रम की स्थिति है कि हरि तुझे कुछ दे देगा, कि मैं चला जाऊं कटोरा लेकर राम जी के पास तो राम जी मेरे को डालेंगे कटोरे में कुछ, साईं बाबा के पास चला जाऊं तो कुछ देंगे। क्योंकि हरि देता नहीं है। इतनी तेरी बुद्धि तेज है, उस बुद्धि से तू सिर्फ चिंतन कर कि जितने भी परमात्मा हुए जिनको हम भगवान कहते हैं, उनको हरि ने क्या दिया? जब कहते हैं कबीर मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, आगे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब हरि कबीर के संग था तो कबीर को साहूकार क्यों नहीं बना दिया? क्यों आखिरी तक वो जोन सा धागा बुनता रहा बेचारा? कबीर जोन सा है, सेठ हो जाना चाहिए था, साहूकार हो जाना चाहिए था, पैलेस होना चाहिए था उसके पास। कबीर कंगाल क्यों रहा आखिरी तक? भगवान यदि जोन सा है साहूकार बनाता होता तो साईं बाबा का महल होता शिरडी में। वो द्वारका कोई है जगह है कुछ अंदर बना हुआ? छोटा सा चूल्हा,
साइड में ऐसे कोई ना बैठने की कोई जगह ढंग की है कुछ वहां पर? कैसे रहते होंगे? क्या हरि को इतना नहीं था कि उनके भक्त को कुछ दे देते? कृपा नहीं करी हरि ने साईं के ऊपर, भिखारी बना के छोड़ दिया। बल्कि थोड़ी सी तो समझना था। हरि जौन सा अपने साईं बाबा को साहूकार बनाना चाहिए था अपने भक्त को, क्योंकि जब साईं आए तो वो भक्त थे ना, भगवान नहीं थे, हरि नहीं थे। वो भी हरि के आगे बैठते थे वो भी गुणगान करते थे। जहां आज साईं बाबा की मूर्ति है वहां कृष्ण की मूर्ति लगनी थी, ये तुझे मालूम हो, सच्चरित्र में पढ़। परंतु हरि, अब तो ये तो कह नहीं सकता कि साईं बाबा का मन निर्मल नहीं था, उनके मन में कोई कचरा था। लगेगा तुझे ऐसा? तू कह सकता है साईं बाबा का मन में विकार थे? तू कहेगा नहीं नहीं, साईं बाबा का मन विकारी हो ही नहीं सकता, निर्मल मन। कबीर मन निर्मल भयो नहीं, साईं मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, आगे पीछे हरी फिरे कहते कबीर कबीर। नानक का मन होगा कचरा? होगा उनके अंदर कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार फंसा हुआ? कह सकता है तू? फिर नानक मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, आगे पीछे हरी फिरे कहते नानक नानक। सिद्धार्थ गौतम मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, आगे पीछे हरि फिरे कहत गौतम गौतम। नहीं, भेजे का थोड़ा तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। ये ज्ञान कोई सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ चुपचाप सो है हम पकड़ ले। बुद्धि चला, खूब घसा इसको, मैं कहता हूं बुद्धि खूब घसा। कोई घसाएगा तो बाहर वालों को कभी संदेश देगा ना, पहले तेरी बुद्धि में जावे ना ये बात कि भगवान जो सा है साहूकार को फकीर बनाता है, कभी फकीर को साहूकार नहीं बनाता। आज तक का इतिहास तो यही कह रहा है। आज तक 2500 बरस में सारे साहूकारों को भगवान ने फकीर बना दिया और सब फकीरों को जो सा फकीर से भी नीचे रख दिया। क्या फायदा हुआ? अब तू दिन रात पूजा करता है और भगवान तेरा कुछ छीन लेता, तू क्या कहता है? यार ये जो भगवान को इतना आस्तिक लोग, इतना ध्यान हम करते हैं, हम इतने अच्छे सच्चे लोग हैं, हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो जाता है? एक बात तो बताओ, ये सच्चे आदमियों के साथ ऐसा क्यों होता है? मैं इतना सच्चा हूं और देखो, मैं कहता हूं मूर्ख है, बेवकूफ कहीं का, गधा। अबे सच्चे आदमी के साथ तो लुटाई होती है। तू बन गुंडा, तू उठा बंदूक, सच्चे आदमियों को तो भगवान लूटता है। मैं कह रहा हूं तुझे, इसलिए कोई सच्चा होना ही नहीं चाहता। ये तेरा भ्रम है, तू है ना सच्चा कहता है अपने को। जो सच्चा है वो बोल ही नहीं सकता कि मैं सच्चा हूं। जो सच्चा है वो कभी नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूं, क्योंकि सत्य कहते ही झूठ हो जाता है। सत्य तो एक अनुभूति है, सत्य एक भाव दशा है, परंतु हम सत्य को जान नहीं पाते। सारे कटोरा लेके खड़े हुए लाइन के अंदर, और भगवान मैं कहता हूं कुछ देता ही नहीं है जो तू मांग रहा है। बार बार कह रहा हूं, तू भीख मांगता है, मुझे बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, दौलत दे दे, मेरे बेटे को ऑफिसर बना दे, डॉक्टर बना दे, गवर्नर बना दे। भगवान छीनता है, देता नहीं है। देखना, छीना नहीं सबका। तो बता मुझे कौन साहूकार बना एक भी 2500 बरस में? कौन साहूकार बना, सेठ बना? अच्छे भले थे, जिंदगी बसर कर सकते थे घरों के अंदर, राजमहलों में मस्ती कर सकते थे, पर बेचारे सारे के सारे जो सा है इतने संसार के अंदर जो सा है भारी रूप से कष्ट लिए। तो सत्य के अंदर ये कभी मैं नहीं कहने का कि आखिर सच्चे लोगों को कष्ट क्यों आता है। कष्ट सच्चे को कभी आ ही नहीं सकता। जिसको कष्ट आता है वो सच्चा है ही नहीं। यही तो मैं तुझे कहता हूं कि तू बुद्धि को संसारिक बनाकर बैठा है कि जिसको कष्ट आता है वो झूठा है, नास्तिक है। जो दुखी होता है, पीड़ित होता है, वो
सच्चा आदमी नहीं है, क्योंकि सच्चा आदमी कभी दुखी हो ही नहीं सकता। उसको नरक में डाल दो, उसको लूट लो, बर्बाद कर डालो, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। वो कभी नहीं कहेगा मैं बहुत दुखी हूं। झूठा आदमी दुखी हो सकता है, सच्चा कहां से दुखी होगा? तुझे लगता है साईं बाबा, गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, परमहंस, विवेकानंद, ना जाने कितने लोग, सबने कष्ट सहे हैं, तुझे लगता है कि वो दुखी थे? भिखारी होकर भी दुखी नहीं थे, कुछ नहीं था फिर भी दुखी नहीं थे। तू कहता है मैं दुखी हूं, तो या तो वो झूठे थे या तू झूठा है। सिंपल है ना, ये गलत कह रहा हूं? या तो तू झूठा है या वो झूठे हैं, क्योंकि तू कहता है मैं दुखी हूं, वो कहते हैं हम दुखी नहीं थे, या वो दुखी थे बाहर से दिखावा कर रहे थे। बड़ा अजब खेल है ना। इसलिए अपने को दुखी कहना बंद कर। मुझे भगवान ने इतने कष्ट दिए हैं, जिसको देखो यही कहेगा भगवान तूने मेरे साथ क्या किया है। ये सब रो रहे हैं, डपली डाल रहे हैं अपनी अपनी, सब पीड़ित हैं। दुखिया सकल संसार, क्योंकि झूठा सकल संसार। दुखिया सकल संसार, क्योंकि झूठा सकल संसार। मतलब तो झूठा सकल संसार। फिर कहा सच्चा कौन, सुखिया कौन? जिसका हरि है आधार। आगे पीछे हरि फिरे, कहते कबीर का, जो 24 घंटे हरि के संग रहता है, जो हरि के लिए किसी समय का मोहताज नहीं, जो हरि के लिए किसी दिन का मोहताज नहीं, वो सच्चा। सिंपली है, हर शब्द के पीछे अर्थ तुझे एक्सरे की तरह सामने खड़ा कर देगा कि तू कहां खड़ा है, आईने के सामने। क्योंकि तूने अभी तक फोटो खींची हैं, फोटो तो एक सी रहेगी। आईने के आगे तू कभी नहीं खड़ा हुआ। तू उन कैमरों के आगे गया है जो सिर्फ तेरे को कहते हैं सुखिया, सच्चा आदमी है, आस्ते क्या बेचारा, कितने मेहनत करता है, ओहो इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अरे ओहो बेचारा। तू बड़ा खुश होता है मुझे बेचारा कोई कहे। तू थोड़ा और दुख गाता है, मैं क्या करूं, मेरे साथ आप सुभद्र है, मेरे तो बस क्या कहूं, क्या मेरे को झुंसा है भाई ऐसा मिला है, मेरी पत्नी ऐसी है, क्या करूं, बहुत नोचती है, मेरा पति ऐसा है, पी के आता है सारा टाइम ऐसे किटकिट करता है, क्या करूं, मेरे बेटे ऐसे निकम्मे निकले हैं, अरे क्या करूं। सामने बेचारा, बेचारा कितना दुखी है। दो बेचारे मिल गए। अब जो दुखी है, जो बेचारा है, वो सत्य होगा? बेचारा कभी सत्य होता है? दुखी कभी सत्य हो सकता है? क्योंकि कहा वही सुखिया जिसका हरि आधार। तो हरि आधार है तो सुख है। तो क्या साईं गुरु नानक बुद्ध महावीर जितने भी संत थे वो दुखी थे कि नहीं? तेरे हिसाब से, संसार के हिसाब से वो सब दुखी थे, पर क्या वो दुखी थे? आज तो तू जरूर कहेगा कि नहीं थे, पर उस समय सबने कहा ये क्या बैठे रहते हैं बेचारों की, बेचारा दे रे, बेचारा पापा आया है, दे रोटी बना दी अगर बेचारे के लिए, बेचारा बाबा साईं बाबा ये दे दे बेचारे को, बेचारा आया है। राजा था पहले, अभी देख भीख मांग रहा, दे दे बेचारा। वो सिद्धार्थ आया अपने राजा की औलाद, भीख मांग रहा, दे 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 दे, परोठा बनाकर देगी इसको। क्या वो दुखी थे? सारा खेल सामने है, क्रिस्टल क्लियर। पर तू कभी आईने के सामने नहीं गया ना। सत्य के आईने के सामने जाए तो तेरा झूठ पकड़ा जाए। लाई डिटेक्टर टेस्ट। सत्य संग है क्या? जब कभी तू सत्य के संग बैठ गया
तो वो तेरा पूरा का पूरा जौन सा है खाता ही खोल कर दे देगा तेरे सामने, लाई डिटेक्टर टेस्ट। क्योंकि सत्य का अर्थ ही क्या है, सत्य का गुरु का अर्थ ही है लाई डिटेक्टिंग मशीन। 1 मिनट में तू सामने बैठ तेरी सारे के सारे झूठ पकड़ा कर दे देगा, ये ले। और यही खेल है। इसलिए सत्य के सामने आने से सब बचते हैं। सत्य के सामने कोई टिक नहीं सकता जल्दी, क्योंकि सत्य एक आग है जो जलाकर राख कर देती है। सत्य के आगे कोई टिक गया तो चमक गया, और नहीं तो भागता ही है सब। क्योंकि सबको चाहिए कि मुझे कोई दुखिया देख कर बेचारा कहे, कोई मुझे सिंपैथी करे, पर सत्य के पास कोई सिंपैथी नहीं होती। वो कहता दुखिया, अरे मेरा साईं दुखी, गुरु नानक दुखी, बुद्ध दुखी, महावीर दुखी, शर्म नहीं आती तेरे को कहते दुखिया? कहता है मेरे भगवान, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे साईं 14-14 साल जंगलों में भटके, तू अभी क्या भटका है? घर में छत के नीचे सोता है, जरा 14 साल के लिए निकल कर तो दिखा मुझे जंगल में। कहता है दुखिया, मैं दुखी हूं। नाम मत ले राम का, नाम मत ले साईं का, नाम मत लियो। तूने भीख नहीं मांगी अभी तक। मैंने तुझे देखा नहीं तूने कटोरा मांगा उठा के बिल्डिंग के अंदर की, रोटी ले आऊं दोपहर को भूख लगी है तो। मैंने नहीं देखा तूने कटोरा उठाया। कटोरा उठाकर दिखा, कटोरा उठा जरा जा सोसाइटी में, अल्लाह के नाम पे दे दो, और जो वो डाल दे वही खा ले। तेरे को दुख क्या है? तू तो अपना मौज मस्ती में है, वेल क्रीज्ड, खाना पीना सब कुछ बढ़िया, फिर भी दुखी है। अरे दुख की डेफिनेशन अगर आउटर वर्ल्ड में देखनी है तो किसी का इतिहास पकड़, किसी की जीवनी पढ़, जिनको पत्थर मारे, कानों में कीले ठोके, गालियां दी, अपमानित किया, सूली पर चढ़ाया, जहर दिया, हाथ पैर काटे, दर्द के कारण शरीरों के अंदर कोई दवा देने वाला नहीं। तू दुखिया क्या है? उनकी सोच। अगर दुख देखना है तो उनको देख, उनको झांक। तेरे को कोई कीले से ठोक देवे तो पता लगे दुख क्या होता है। कोई तेरे जौन सा है हाथ में कीला ठोके तो मालूम पड़े, एक सुई चुभे तो क्या हालत होती है। डॉक्टर से सिर्फ इंजेक्शन लगवाना तो खून सूख जाता है, और अगर वो कीला ले आवे ड्रिल मशीन वाला तो तेरा तो क्या हाल होगा, पहले ही अटैक हो जावे। इंजेक्शन तो बात की बात, हो कहेगा अटैक ही हो गया ले। तू कहता है दुखिया। कोई तेरे आगे जहर कूट रहा हो खाने खिलाने के लिए, तब तुझे पता लगे कि दुख क्या होता है, कि मारने के लिए जहर दिए के लिए पता लगे, जब जो उनसे आरा चल रहा और हाथ पैर काटने के लिए सामने फेंक दिया जाए। पता लगे जब कोई रोटी मांगे किसी से, तू कटोरे में सूखी रोटी डाल दे तुझे, और तुझे पानी में भिगो कर खानी पड़े। तेरा दुख क्या है? इसलिए कहा दुख की परिभाषा समझ। दुख है क्या? दुख और सुख दोनों तेरे मन के सॉन्ग हैं, मन के सॉन्ग। तू कहे तो दुख है, तू कहे तो सुख है, और अगर तू कुछ भी ना कहे तो ना दुख है ना सुख है। तू सिर्फ देख, शरीर भी उसका, मन भी उसका, आत्मा भी उसकी, तेरा है क्या? तू देख ना। मिले रोटी तो खा लियो, नहीं मिले तो क्या होगा? तेरी इच्छा अनुसार कुछ हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो क्या हो गया? जगत में सब जाने वाला है क्या है दुख और क्या है सुख। तेरे मन की क्रिएशन है। तू सोचता है ये दुख है, तू कहता है ऐसा काम हो जाए तो सुख है, नहीं हुआ तो दुख है। ये तेरा मन है जो कह रहा है। मन के सॉन्ग को अगर तू समझ जाए तो मन से पार हो जाएगा। मन से पार हो जाना ही तो ज्ञानी है। मन के पार हो जाना ही तो बुद्धत्व है।
मन के पार हो जाना ही तो सत्य को उपलब्ध होना है, और क्या है। शरीर बाहरी अवस्था है, भोग जो लगे तो ठीक, नहीं लगे तो शरीर की अवस्था है, जो मिलेगा ठीक है। ये मरना है, जलना है, कटना है इस शरीर को। क्या होगा इस शरीर का, क्या होगा इसको? तो कितना भी मिल जाए खाने को तो कौन सा, ये जोन सा है, जलने से बच सकता है, दफनाने से बच सकता है, बचेगा? तो उसको मालूम है उसने इस शरीर को क्या देना है, तू क्यों टेंशन ले रहा है? तू कर्म कर, मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक। शरीर से तेरे को खुराक चाहिए, इसको एसी चाहिए, इसको गर्म चाहिए, इसको बड़ा चाहिए, घर छोटा चाहिए। अरे ये जहां भी होगा, जिधर भी होगा, प्रकृति की गोद में प्रकृति इसको सलामत रखेगी, चिंता मत कर। एक एयर कंडीशन में रहने वाला कहीं हाईली डायबिटिक हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, मर सकता है, पर एक झोपड़ में रहने वाला फिट रहता है। उसको जो सा ना शुगर है, ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम है। महलों में रहने वाला, एसी में रहने वाला सो नहीं पाता, झोपड़ में जहां मच्छर जू 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 कर रहे हैं वहां सो जाता है। तो इस शरीर की अवस्था, शरीर को ढीला छोड़, शरीर प्रकृति के हवाले छोड़। प्रकृति इस 5 तत्वों से शरीर बना, इस 5 तत्व के शरीर को प्रकृति को समर्पण कर। ले भाई, तेरा है जान। अपने विचारों को जोन सा है कहीं निर्विचार कर। तेरे विचार क्यों तू बार बार घड़ी घड़ी लेकर आता है और अटक जाता है कि मेरे विचार होने चाहिए सही, मेरे विचारों के अनुसार होना चाहिए। तेरे विचार क्यों क्यों वाई? तेरे अनुसार परमात्मा क्यों सब करे, ये बताना। तू कौन है? हु आर यू? तू है कौन? तेरी हस्ती क्या है जो तू कहता मैं जैसा चाहता हूं वैसा होना चाहिए? तू कौन है? राजा है क्या तू? या हर पहलवान कमजोर को दबाता है कि मेरे अनुसार चल, सब एक दूसरे को दबा रहे हैं मेरे साथ चल। अरे तेरे अनुसार क्यों चले? तू कौन है? मैं कहता हूं कहां से लाया तू? किसको? बच्चे तेरी हुकूमत चले, क्यों ले? तेरी हुकूमत से क्यों चले? अच्छा बता क्यों? तू कौन है? सुबह उठता है तब तुझे मालूम पड़ता तेरा बेटा वहां है। रात को नींद में तुझे पता लगता है तेरा बेटा कहां है। रात को नींद में पता लगता है तेरा पति कहां है, तेरी पत्नी कहां है। पता लगता है तेरी मां कहां है, तेरा बाप कहां है। पता लगता है तेरा बंगला कहां है, तेरी गाड़ी कहां है। नींद में पता लगता है तुझको, और नींद में ही परमानेंट रह जावे। कहता है मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी मां, मेरा बाप, मेरा पति, मेरी पत्नी। अबे तेरा क्या? खुद जौन सा है तू लाचार है। मैं कह रहा हूं लाचार है। खुद तू बैसाखियों के सहारे चलता है परमात्मा की, और कहता है मेरी चले। ये मेरी चलना ही तेरे जीवन का सबसे बड़ा कांटा है। ये मेरी मर्जी हो ही संसार का चक्रव्यूह है। तेरी मर्जी उस हरि से मिलना है, मेरी मर्जी संसार से मिलना है। तेरी मर्जी परमात्मा से मिलन, मेरी मर्जी संसार से मिलन। अपनी हस्ती को जान। तू कुछ भी हो, तू साहूकार हो, तू बड़ा पहलवान हो, तू मां हो, तू बाप हो, तू भाई हो, तू बहन हो, तू पति हो, तू पत्नी हो, तू सेठ हो, तू नौकर हो, तू कुछ भी हो, पर तेरी हस्ती को पहचान। तू खुद राम भरोसे है तो तू दूसरे पे हुकूमत क्यों चलाता है? तेरा धर्म, तेरा फर्ज, जो भी तेरे को कर्तव्य मिले वो तू कर, परंतु उन कर्तव्यों का उल्लंघन क्यों करता है? तेरा धर्म है कहना
और वो भी इतना कहना जितनी जरूरत, बार बार ना कहना। किसी चीज को तू ये नहीं कह सकता कि तेरे अनुसार ही चले, क्योंकि तू कुछ भी नहीं है। ये जो जिद है कि मेरा बेटा मेरे अनुसार चले, मेरी पत्नी मेरे अनुसार चले, मेरा पति मेरे अनुसार चले, मेरी मां मेरे अनुसार चले, मेरा बाप मेरे अनुसार चले, ये जो तेरे अंदर मेरे अनुसार है, ये जो तेरी मलकियत, तेरी मालिक होने की जो भूख है, यही तेरे दुख का कारण है, यही तेरी जन्म मृत्यु का कारण है, यही तेरे मन को अपवित्र कर रहा है। ये मैं मेरा ये सब जब जौन सा है मिटे तो मन निर्मल हो गया। मैं मेरा ही तो मन है, मेरी ना चले, मैं जो चाहूं वैसा ना हो, तो ये मन का निर्मल होना है। ये दुखों से निजात है, सुखों से निजात है। सिर्फ दुख से निजात नहीं, सुखों से भी निजात है। सुख भी तेरे जीवन से तिरोहित हो जाएंगे, दुख भी तिरोहित हो जाएंगे, क्योंकि अगर सुख बाकी है तो दुख जरूर आएगा। तो इसलिए अगर तू कहता है मैं सुखी हूं तो दुख जरूर आएगा तुझको, ये गारंटेड है। इसलिए तू सुख को भी मत देख, क्योंकि हम संसारिक भाषा में कह देते हैं हाँ मैं ठीक हूं, बात दूसरी, पर अंदर से ठीक क्या और गलत क्या, सुख क्या और दुख क्या। अगर तू कुछ पाकर कोई तेरी मान ले तू सुखी महसूस करता है, तो तू एक दिन दुखी भी होने वाला है। इसलिए ना तो तेरे को जोन सा है सुखी होना है, ना तेरे को शांत होना है, ना तुझे ज्यादा उछलना है, खुश होना है। क्योंकि अगर तू कहीं पर भी सुख, शांति, खुशी कभी मिले, इमोशन में आया, तो तेरे लिए दुख, अशांति आना निश्चित है, आएगा, 100% आएगा। अगर जन्म हुआ बच्चे का, कुछ आया और तू नाचा इसलिए कि कुछ हुआ है, तो तू रोएगा भी जरूर एक दिन। हर खुशी के पीछे गम आना ही है, हर गम के पीछे खुशी आनी है। और खुशी और गम, सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान, जन्म और मृत्यु, ये संसार के दो किनारे हैं। और इन दो किनारों को जो पार कर जाता है वो सागर में समा जाता है, विराट, वो विष्णु भगवान के चरणों में बच जाता है, ईश्वर के चरणों में। और जब ईश्वर के चरणों में पहुंचता है तो ईश्वर उसको अपने में ही समा लेते हैं। इसलिए तुझे हर कर्म में सावधान रहना है। हर अपने सुख का ऑपरेशन कर, हर अपनी खुशी का ऑपरेशन कर, फिर तू दुख का भी ऑपरेशन कर पाएगा और अपने अशांति का भी ऑपरेशन कर पाएगा। अगर तूने सुख का ऑपरेशन नहीं किया तो तेरे लिए दुख निश्चित आने वाला है। तू कहेगा मैं सुखी हूं, मैं कहता हूं तू दुखी जरूर होगा। इसलिए जो तुझे सदा सुखी रहो का आशीर्वाद देते हैं, संसार में तो यही कहते हैं ना, सदा सुखी रहो, दूधो नाओ पूतो फलो, पर कौन है जो सुखी है संसार में? क्योंकि सुखी रहो का आशीर्वाद का अर्थ यही है कि दुख तेरे पीछे मैं श्राप दे रहा हूं तुझको। जो तुझे सुखी रहो का आशीर्वाद दे, समझ ले उसने सुख का नहीं दुख का श्राप दिया है। सुख का आशीर्वाद तो क्षणभंगुर है, दुख का जो है श्राप लंबा है। सावधान इसलिए कहता हूं क्योंकि हम ज्यादातर बड़े खुश होते हैं। कोई महात्मा, कोई संत, कोई हमारा बड़ा बुजुर्ग हमको आशीर्वाद देता है, सदा सुखी रहो बेटा, तो बड़े खुश होते हैं कि गुरु जो उनसा सदा सुखी रहो कह रहा है, महात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया है। परंतु वो सुख तो क्षणभंगुर है, श्राप पीछे लंबा है दुख का। सदा दुखी रहो या सदा सुखी रहो, दोनों ही श्राप है। कोई कहे सदा दुखी रहो तो तेरा को भिन्न आ जाएगा, तो कहेगा यार ये अच्छा, इसके पांव काट ही डालता हूं, छूने की जरूरत क्या है।
किसी के चरणों में झुकेगा अगर तुझे कोई कहे सदा दुखी रहो? भाई सदा सुखी रहो आशीर्वाद तूने आज तक जिंदगी में लिए और तू हमेशा दुखी है, तो मैं कहता हूं एक बार उल्टा आशीर्वाद अगर कोई देवे तो। आज तक ट्रायल कर लिया 30-50 साल में, सबने सदा सुखी रहो का आशीर्वाद दिया, पर अगर कोई ऐसा मिल जाए जो तुझे कहे तू उनके पांव के अंदर गिरे और सर पे हाथ रखे सदा दुखी रहो, तो तुझे चलेगा? जमेगा ये? तू कहेगा ऐसा मत कहो। सुखी रहो से तसल्ली तो होती है कि आपने सुखी रहो का आशीर्वाद दिया, भले हमारी जिंदगी में दुखी आया है। मुझे याद है मेरे दादाजी, मेरे जो सा बाबा जी, मेरे चाचा जी, मेरे मामा जी, मेरे नाना, मेरी नानी, मेरी मासी, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, सबने मुझे आशीर्वाद दिया है। किसी ने आज तक नहीं कहा सदा दुखी रहो, पर मेरी जिंदगी में दुखी दुख है, सुखी मुझे याद ही नहीं कि एक दिन मेरा सुख का निकला हो। संसार में एक नहीं है जो कहे मैं 24 घंटे सुख रहा, सुखी रहा, आज कोई झंझट नहीं, मौज। इतने आशीर्वाद सुख के मिले और तू दुखी है, एक दिन तेरा सुख का नहीं आया, तो एक बार उल्टा करके हो जाए काम। एक बार उल्टा। तो तैयार है सदा दुखी रहो का आशीर्वाद लेने को? पहले ये बता। मैंने कहा ना, अगर किसी संत को तू जाकर कह दे कि आप अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि उसके पास आशीर्वाद शब्द ही नहीं है, क्योंकि उसका पूरी की पूरी देह एक आशीर्वाद है, उसको आशीर्वाद देना नहीं पड़ता। सत्य को आशीर्वाद देना नहीं पड़ता, पर जिसकी पात्रता होती है वो अपने आप ले लेता है। ये ऐसे ही है कि गुलाब खिले हुए हैं, खुशबू आ रही है, कौन कहे गुलाब से कि मुझको खुशबू दे दे? तू गुलाब के पास से निकल जा, खुशबू आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो सत्य तो गुलाब की तरह है। अगर तेरी नाक खुली हुई है, जुकाम नहीं है, तो तुझे खुशबू आ जाएगी, पर अगर नाक में जुकाम है तो गुलाब के पास जाकर भी क्या खुशबू आएगी? अगर अंदर कचरा पड़ा हुआ है, जगत फंसा हुआ है, तो तू सत्य के पास भी निकल जाए तो तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तुझे झटका लगेगा, परंतु आया राम गया राम, तुझे लगेगा सपना है। परंतु अगर तू कह टिक मार्क तो करना पड़ेगा वन साइड, सत्य को अगर तू कह दे कि एक टिक मार्क करना पड़ेगा, वन ऑप्शन इज कंपल्सरी, सत्य के पास ऑप्शन नहीं है, मैं तुझे कह रहा हूं। परंतु अगर तूने ऑप्शन को टिक करने के कहा कि प्लीज प्लीज प्लीज, कभी भक्त जो है कर लेता है जबरदस्ती, और भगवान भी जो उनसे हैं भक्त के आगे झुकते हैं, सत्य भी जो उनसा है कभी झुकता है, तो टिक करेगा। अगर सदा सुखी रहो और सदा दुखी रहो, तो सदा दुखी रहो को टिक करेगा कि अगर मैं दूंगा तो यही आशीर्वाद दे सकता हूं, सुखी रहो का नहीं। झंझट हो जाएगा ना, तो कहेगा ना ही दो आशीर्वाद ऐसा, आप मेहरबानी करके ऐसा आशीर्वाद मत देना, हम मांगेंगे भी नहीं, क्योंकि ये तो झमेला हो जाएगा। हम सोच के आते हैं कि हमारा बढ़िया होगा, घर गाड़ी बंगला दुनियादारी सब अच्छा हो जाएगा, पर आपने ये कौन सा झंझट डाल दिया? आपके तो सदा दुखी, यानी हमारा घर बार छूट जाए, हमारे काम धंधे गिर जाए, हम रोते पिटते रहे। आप क्या हमारे हितैषी हो या दुश्मन हो? सत्य तो दुश्मन ही होता है, मैं तुझे कह रहा हूं, सत्य से बड़ा दुश्मन संसार में कोई नहीं है। इसलिए देख, बुद्ध महावीर अच्छे भले बेचारे राजा के बेटे, और उनको भी भिखारी बना दिया। चलो हम कहें साईं बाबा कबीर तो बेचारे थे ही गरीब, थे ही बेचारे कहीं पर गरीब, तो कोई बात नहीं यार, पर वो राजाओं की औलादों को भी दर बदर की ठोकरें खिलवा दी। भगवान का अत्याचार है कि नहीं? जरूर उन्होंने सदा दुखी रहो का आशीर्वाद दिया होगा, इसलिए कहा सत्य सब कुछ छीन लेता है तुझसे। क्यों कहा? दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। क्यों कहा है? दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सही कहा है।
इसलिए संत का तो हर एक को अपनी दुकानदारी चलानी है भाई, हर कोई अपनी दुकानदारी चाहता है ना चलाना। सत्य की दुकानदारी है, परमात्मा तक मेरे जौन सा है, मैं पूरी बोट नहीं, पूरी की पूरी ट्रेन भर के ले जाऊं, फ्लाइट ले जाऊं, तो वो पागल है क्या कहेगा तुझे सुख मिले, तेरे बंगले आए, गाड़ी है, दौड़, तू तो फिर कभी आवे ना, तू तो कभी परमात्मा को सोचे ही नहीं, याद ही ना करे कि मैं हुआ हूं। आज तेरी दुनिया था, इसलिए तू देखेगा सत्य के संग जौन सा है तुझे साहूकार सेठ मिलेंगे। पूछ जरा जाके बिरला टाटा अंबानी से कितने सत्संगों में बैठते हो जाके, पूछ जरा अपने मिनिस्टरों से कितने सत्संग में जाते हैं, पूछ जरा अपने साहूकारों से। सत्संग की तो भीड़ में देखेगा तो सब जौन सा है ज्यादा वही है जिनके पास संसार के अंदर कहीं कमियां ही कमियां हैं, साहूकार नहीं आते। और इसलिए जीसस ने कहा सेठ मेरे साहूकार मेरे परमात्मा के राज्य में सबसे आखिरी में होंगे। क्यों मालूम है? आते ही नहीं, आते ही नहीं। और अगर आएंगे तो सिर्फ रुआब दिखाने के लिए, क्यों सेठ जी आए हैं, कि गुरु उठकर उसके चरणों में पड़ जाए। किस लिए? कि गुरु उठकर उनको प्रणाम करे, गुरु उठकर। और गुरु भी ऐसे हैं, इसलिए सेठ भी जौन सा है। नेता भी जाएगा इसलिए कि वोट मिलेगा इतना मेरे को। नेता भी गुरु के पास इसलिए जाता है कि जरा अनाउंसमेंट कर दो एक इनडायरेक्टली कि हम आए हैं, ये आए देखो। यही कारण है। इसलिए कौन मूर्ख होगा जो अपनी दुकानदारी खराब करेगा? कौन मूर्ख संत होगा जो तुझे कहेगा तू साहूकार बन जा, तू बड़ा प्रधानमंत्री बन जा? अपनी दुकानदारी खत्म करता है कोई? कोई नहीं करता ना। इसलिए सारे साईं बाबा, गुरु नानक, बुद्ध, महावीर भिखारी रहे। सेठ बना दिया होता कोई भी भगवान नहीं बनता, कोई भी भक्त नहीं बनता। अगर इनमें एक भी सेठ बना दिया होता, क्योंकि भगवान के लिए मुश्किल था उनको सेठ बनाना, सबको भिखारी क्यों बनाए रखा? आखिरी तक बेचारे कटोरा उठा के भीख मांगते रहे फटे हुए कपड़ों के अंदर। अरे इतना क्या बुरा हाल कर दिया, सब कुछ ही खींच लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा उनके पास। दुख पीड़ाएं शरीर की भी आ गई उनके पास। अब भगवान जो उनसे आगे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर, और बेचारे कबीर को एक कपड़े की फैक्ट्री खुलवा देते, बनवा देते, तथास्तु। देखता नहीं है जब ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे करते हैं तथास्तु, मेरे को महाराज ये तथास्तु। अब ये तो ब्रह्म से भी पार गए, पार ब्रह्म हो गए। पार ब्रह्म सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय, यानी तीनों के भी ऊपर। कमाल हो गया, क्योंकि भिखारी ही पार ब्रह्म जाते हैं। दुखियारे तेरी भाषा में, वो दुखियारे थे नहीं, पर तेरी भाषा में वो दुखियारे बेचारे 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 पार ब्रह्म चले गए। सेठ बेचारे यहीं पड़े हुए आज। और तू सेठ होना चाहता है, तू साहूकार होना चाहता है, तू चाहता है कि मुझे बस गाड़ी बंगला दौलत ये आशीर्वाद दे दो एक, और कोई दोनों हाथों से सर पे हाथ रख दे, जा। कोई एक बार जोशी कहते चिंता मत कर, सिर्फ जाकर मंगल को बूंदी चढ़ा, फिर देख कैसे जौन सा है चारों तरफ से जौन सा है लक्ष्मी की बारिश होती है। एक काम कर, एक हवन कर डाल, फिर देख। अच्छा महाराज, तो ऐसे संसार के अंदर खेल चलता है। परमात्मा किसको चाहिए? हरि किसको चाहिए? हरि किसको चाहिए? सबको गाड़ी बंगला दौलत सुख का आशीर्वाद चाहिए, दुख का आशीर्वाद किसको चाहिए? दुख किसको चाहिए ये तो बता। और मैं कहता हूं दुख है तो सौभाग्य तेरा, क्योंकि दुखी आदमी ही तो परमात्मा की तरफ बढ़ेगा, सुखी आदमी खाक बढ़ेगा। तू बता, कभी देखा तूने तेरे देश के इतने एमपी एमएलए कितने लोगों को देखता है सत्संग में बैठा हुआ? कभी देखता ना भीड़, टीवी पे हजारों चैनल चल रहे हैं, कितने लोग हैं साहूकार बैठते आकर, कितने लगते हैं नेता बैठ गए आके वहां पे। सेठ नहीं आता है, सेठ बिजी है, क्या करे? फैक्ट्री कौन संभालेगा? दुकानें कौन संभालेगा? हिसाब किताब कौन करेगा? साहूकार के पास समय ही नहीं है।
बड़े बड़े जो सा है कीर्तिवान तेरे नेताओं अभिनेताओं पे वक्त कहाँ है? अब तो कहीं शाहरुख खान आके सत्संग सुन ले, आमिर खान आके सुन ले, वो कहेंगे यार दिमाग खराब हुआ पड़ा, पिक्चर पूरी करनी होती है और आप है ना ये सत्संग। महाराज ठीक है, अभी छोड़ो, थोड़ा फिल्में पूरी कर ले। कभी देखा किसी को, सुना कभी कि हाँ वो जो सा सत्संग में बैठी हुई है? कभी सुना किसी को सत्संग में कहीं बैठता हो कोई? क्यों? क्योंकि वो संसार के कंचन कीर्ति कामिनी के अंदर अपने को तूफान की तरह लगाए हैं। वो ही नहीं जो संसार पूरा ही उनका कहीं पीछा कर रहा है। इसलिए अगर कहीं शाहरुख खान थोड़ा सा करके आ जाए मेकअप, पूरा संसार के अंदर, पूरे देश के अंदर उसकी नकल शुरू हो जाएगी। सब नकल करते हैं, कॉपिंग करते हैं। साईं बाबा की कॉपी कोई नहीं करता था, गुरु नानक की कोई नहीं करता। वो फकीर थे, हम भी फकीर हो जाएं। कोई नहीं कहता वो भिखारी थे मैं भी भीख मांग लूं। कोई कहता है कि मेरे बाबा ने भीख मांगी मैं भी भीख मांगू? अरे भीख तो जोड़, जितना है उसमें राजी नहीं है, वो कहता है और चाहिए। बाबा को क्या पता, बाबा के बच्चे थे क्या, स्कूल भेजता था क्या? बाबा के बच्चे होते तो पता लगता। पॉइंट तो बहुत है ना, खोपड़ी बहुत है हमारे पास, दिमाग बड़ा तेज चलता है। उस टाइम कोई पब्लिक स्कूल होते तो मालूम पड़ता बाबा को, बस दूसरों के थे भाई। गुरु नानक देव के बच्चे थे, संत तुकाराम के बच्चे थे, बहुत लोग थे, परिवार वाले, भीड़ है पूरी, हर तरह के लोग आए। परंतु हम अपनी बुद्धि से परमात्मा को पूजते हैं, हरि को पूजते हैं, इसलिए हमारा मन निर्मल नहीं होता और गंदा हो जाता है। क्योंकि बुद्धि से की गई भक्ति तुझे परमात्मा से दूर करती है। भगवान तो भाव का भूखा है। ईश्वर की भक्ति भाव से होती है, और भाव हृदय की घटना है, बुद्धि की नहीं। हृदय की घटना है, और हृदय चलता है प्रेम से, और जहां प्रेम है वहां दुख कैसा? कभी पूछ किसी प्रेमी से, किसी प्रेमिका से कि दुख होता है, पीड़ा होती है? प्रेम के बाद पीड़ाएं खत्म हो जाती हैं। प्रेम के बाद कोई पीड़ा नहीं बचती। इसलिए सब जितने भी ये भगवान हुए, संत हुए, इनको वही प्रेम हो गया था परमात्मा से। प्रेम, उनको ऐसा प्रेम हुआ कि उनके अंदर वो विरह की अग्नि जल गई, जिसमें जगत के सारे दुख सुख जलकर भस्म हो गए। वो किसी भारी सुख और दुख की तरफ नहीं गए, वो प्रेम में आ गए। दे वर इन लव। तभी प्रेम को परमात्मा का मार्ग कहा, क्योंकि प्रेम के अंदर इंसान जो है सारे दुख भूल जाता है। प्रेम में सुख भी नहीं अच्छा लगता, प्रेम में बस मिलन की प्यास होती है। कब होगा तुझसे मिलन? प्रेम वाला भूखा प्यासा रहेगा, उसको एसी की ठंडक भी नहीं अच्छी लगेगी। प्रेम वाले को दौलत संसार का कुछ नहीं चाहिए, वो कहता बस एक बार दर्शन हो जाए, मिल जाऊं उसको। और जब एक प्रेम करने वाला किसी के इंतजार में बैठता है, तो इंतजार के पल इतने मीठे होते हैं कि पूरा जीवन वो निकाल सकता है। फिर लोग हजार उसको गालियां दें, पत्थर मारें, चाहे उसका अपमान करें, उसको फर्क नहीं पड़ता। यही हाल तो हुआ उनके साथ। बेचारे बेचारे, तेरी भाषा बेचारे की है, मैं बोल रहा हूं। यही हाल तो हुआ। साईं बाबा को कितना जौन सा पीड़ा दी गई, कितना लोग जौन सा बोलते थे। गुरु नानक देव, बुद्ध, महावीर को कितनी पीड़ाएं मिली, कितना बोला जाता था, परंतु उन्होंने किसी को भी गलत नहीं बोला। मजे की बात, कहीं ग्रंथों में नहीं है कि उन्होंने किसी दुकानदार को या किसी घरवाले को पीटा या गाली दी उल्टा। किसी ने मारा तो उन्होंने मारा, कहीं नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो प्रेम में थे। दे वर इन लव। प्रेम वाला कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्रेम वाला मर सकता है पर मार नहीं सकता। इसलिए उन सब को पुरुष नहीं कहा, किसी ने कहा ये सब स्त्रियां हैं। आजकल की स्त्रियां तो वो भी नहीं, वो उस समय की बात है। स्त्री भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, परंतु उस समय जब घूंघट का रिवाज था घर के अंदर का, तो इतनी कमजोर थे स्त्रियां कि कुछ नहीं कह पाती थी।
इसलिए उन सब भगवानों को स्त्री का रूप दिया। इसलिए देख, किसी की दाढ़ी भी नहीं दिखाई, चमकता हुआ चेहरा दिखाया, जैसे कभी शेवाई नहीं होगी इनकी, चमकता हुआ इतना मासूम चेहरा। कहते हैं इनमें पुरुष का कोई लक्षण ही नहीं था। पुरुष और ऐसे बर्दाश्त कर जाए, कोई कान में कीले ठोक दे महावीर को, कोई जैसे होना तो ये चाहिए था, साथ की साथ उठा के पत्थर मारते। होना तो ये था कोई बुद्ध के मुंह पे थूके और साथ के साथ डंडा लेकर मारे, शिष्यों को मार के बाहर फेंको इसको। ऐसा नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए था कि जीसस को सूली पे चढ़ाया तो वो रो रहे होते, गालियां दे रहे होते, क्षमा नहीं करते कि मैंने माफ किया। जुदास को उन्होंने पहले ही माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि ये लक्षण नम्रता के हैं, इसलिए कहा नम्रता। ये नम्र भाव प्रेम के बिना नहीं आ सकता। तू कह मैं नम्र हो जाऊं, असंभव, जब तक तू प्रेम में नहीं आएगा। जब सत्य से प्रेम होता है तो ये गुण पीछे चलते हैं, जिसको दैविक संपदा के लक्षण कहा, दैवी संपदा के गुण। अगर हम अपने जीवन में सत्य को उपलब्ध होना चाहते हैं तो हमको अपने जीवन को कहीं ढालना पड़ेगा उन कबीर, साईं, बुद्ध, महावीर की उस जौन सा है रूपरेखा में जो उन्होंने संसार को दी। उनकी नकल नहीं करनी है, परंतु उस सत्य के उस सार को समझना होगा कि जो भी जीवन में हो रहा है सब उसके द्वारा रची ये घटना है। मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, हम सब उसी से आए हैं और उसी से प्रीत करनी है, बाकी सब प्रीत झूठी। तो उस एक को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, उस एक से प्रीत करते हैं, तो फिर जीवन सुखद हो जाता है। फिर संसार में भले कीले ठोके, पत्थर मारे, तेरे लिए दुख फिर रहता ही नहीं। फिर चाहे तेरे जैकपॉट लगे, लॉटरियां लगे, तेरे को कोई सुख भी नहीं होता, क्योंकि सुख और दुख बाहर की अवस्था है। फिर तेरे को कुछ नहीं मालूम पड़ता खाना मिला या नहीं मिला, कम मिला या ज्यादा मिला, क्योंकि प्रेम के दीवाने सिर्फ अपने अंदर डूबे रहते हैं। तो वही अंदर तड़प जगाएं, तभी हमारा मन निर्मल होगा और तभी हमारे लिए वो मुक्ति, मोक्ष, परमात्मा के द्वार खुलेंगे और उसमें हमारा प्रवेश होगा, तभी ये यात्रा सफल होगी।